आखिर क्या खाते थे महाभारत युद्ध के सभी योद्धा, कैसे बनता था 50 लाख सैनिकों और योद्धाओं का भोजन, आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से 11 अक्षुणी सेना और पांडवों की ओर से 7 अक्षुणी सेनाओं ने भाग लिया था। यानी कि इस युद्ध में सभी महारथियों और सेनाओं को मिलाकर करीब 50 लाख से अधिक लोगों ने इस भीषण युद्ध में भाग लिया था। लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इतनी विशाल सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था और कैसे इस विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करता था। इसके साथ ही सवाल यह भी उठता है कि जब युद्ध में हर दिन हजारों सैनिक और योद्धा मारे जाते थे तो प्रतिदिन शाम को किस हिसाब से भोजन बनता था। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध छिड़ा तो कुछ राजा पांडवों की ओर से तो कुछ राजा कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में उतरे। उस समय शायद ही ऐसा कोई राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। हम सभी जानते हैं कि श्री बलराम और रुक्मी ये दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, किंतु एक और राज्य ऐसा था जो महाभारत युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, और वो राज्य था दक्षिण का उडुपी राज्य। महाभारत युद्ध में वर्णित कथा के अनुसार जब उडुपी राज्य के राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो कौरव और पांडवों दोनों ने उन्हें अपने अपने पक्ष में लेने का प्रयास करने लगे। लेकिन उडुपी के राजा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे देखो युद्ध के लिए आतुर दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपकी इस बात से मुझे प्रेरित होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। इसके बाद उडुपी नरेश ने कहा कि सत्य तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं है, किंतु ये युद्ध तो अब टाला भी नहीं जा सकता। इस कारण मेरी यही इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित होकर समस्त सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूं। राजा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपका विचार उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे और अगर आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन का प्रबंध देखेगा तो हम सभी भोजन प्रबंधन की व्यवस्था की ओर से निश्चिंत हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, वैसे भी मुझे पता है सागर जैसी विशाल सेना के लिए भोजन प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अतिरिक्त किसी और के लिए संभव नहीं है, किंतु भीमसेन इस युद्ध से विरक्त नहीं हो सकते। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं के भोजन का भार संभालें। इसके पश्चात उडुपी नरेश ने समस्त सेना के भोजन का भार संभाल लिया। अब पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन निकलते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर हैरान रह जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर भोजन की व्यवस्था करवाई जा सके। इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर्य था। साथ ही किसी प्रकार का अन्न भी बर्बाद नहीं होता था, जो एक किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई, अपने राज्य अभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर ने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया कि समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे भ्राता जैसे महारथी कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया बल्कि ऐसा प्रबंधन किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ नहीं गया। मैं आपसे इसका रहस्य जानना चाहता हूँ।
अपने उत्तर में उडुपी नरेश ने कहा कि हे राजन, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसी को दिया ही नहीं जा सकता है। अगर वह नहीं होते तो कौरव सेना को हराना असंभव था। तब उडुपी राजा ने कहा कि महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही चमत्कार है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और बताया कि श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। यदि श्री कृष्ण 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होंगे। उसी के अनुसार अगले दिन भोजन बनता था। यही कारण था कि युद्ध के दौरान कभी भोजन व्यर्थ नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। यह कथा महाभारत युद्ध के सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी।